तो मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे चल रही है। लिहाजा इस बजट में बिहार की चांदी दिखी। इस बार के बजट में बिहार की बहार नजर आई। बिहार में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात जो है वो बजट में कही गई। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। बजट में बिहार को इस बार इतना मिला कि विशेष राज्य का दर्जा वाला मलाल नहीं रहेगा। बजट में पीएम मोदी ने बिहार को मालामाल कर दिया। मोटे तौर पर देखें तो प्रत्यक्ष रूप में बजट में बिहार के लिए 59,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो नीतीश कुमार की स्पेशल पैकेज की मांग को पूरा करता दिखता है। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. दरअसल सरकार ने बजट सत्र के पहले दिन जब नीतीश की बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग को खारिज किया था तो नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नीतीश कुमार खामोश रहे क्योंकि उन्हें भी पता था कि विशेष राज्य का दर्जा टेढ़ी खीर है, लेकिन विशेष पैकेज तो मिल ही सकता है। लिहाजा अब नीतीश का चेहरा खिल उठा। हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल था बजट। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। दरअसल बजट में बिहार में सड़क और पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पावर प्लांट के लिए बिहार को 21,400 करोड़ मिले हैं। भागलपुर के पीरपैंती में 4200 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए बजट में इतनी बड़ी रकम दी गई है। बाढ़ से निपटने के लिए बजट में 11,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी मोटे तौर पर देखें तो प्रत्यक्ष रूप में बजट में बिहार के लिए 59,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो नीतीश की स्पेशल पैकेज की मांग को पूरा करता दिखता है। लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ बजट की आंकड़ेबाजी बता रहा है और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार और मोदी पर तंज कस रहा है। तो आप बताओ क्या खास मिला? नहीं आप बताओ, मैं आपसे पूछ, क्योंकि नहीं क्या सड़क निर्माण का पैसा खास होता है, नाली नलका का पैसा खास होता है। आप लोग गजब, सरकार स्क्रिप्ट पकड़ाती है, आप उस स्क्रिप्ट को लेकर के कूदने लगते हो। अरे आप पत्रकार हो, आप पूछो कि सड़क का एलोकेशन रूटीन एलोकेशन है या नहीं, हाईवे कंस्ट्रक्शन रूटीन एलोकेशन है या नहीं। बिहार का जो रिवाइवल प्लान चाहिए, जो हमारा स्पेशल पैकेज का डिमांड है, इसमें टैक्स हॉलीडे होता है, 90% ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं करता, वो कहाँ गया? विपक्ष को भले ही इस बजट में कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष को इस पैसे से बिहार के विकास की मुकम्मल तस्वीर दिख रही है। आए दिन टूटते पुल, पुलिया की मरम्मत, नए ब्रिज, नए एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही प्रभावी बजट है, विकसित भारत का रोड मैप। अभिनंदन प्रधानमंत्री जी का और हमारी निर्मला जी का, दोनों। सर, बिहार को काफी कुछ दिया गया है पैकेज में। बिहार देश का अंग है ना, लेकिन देश की चिंता की गई है, किसानों की गई कि नहीं, मध्यम वर्ग की गई कि नहीं, रोजगार करोड़ों के नए अवसर बनाए गए कि नहीं, 3 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन रहा है कि नहीं, इसको भी देखिए ना। और अगर नालंदा के विकास की चिंता है, अगर राजगीर के विकास की चिंता है, अगर महाबोधि टेम्पल के विकास की चिंता है, तो ये सभी तो देश दुनिया के लोग आते हैं। कुल मिलाकर बजट में बिहार की चांदी है, लेकिन देखना होगा इतने पैसे से जमीन पर कितना काम होगा।
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में कितनी नौकरियां दी हैं। नीतीश कुमार किंग मेकर रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया। 2005 से लॉलीपॉप की बात करता है, अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे। तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? तरीके से आज बजट पेश हुआ है। हालांकि स्पेशल स्टेटस बिहार की हमेशा से डिमांड रही है, लेकिन स्पेशल पैकेज कैसे देखते हैं आप? ये देखता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि जब लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में थे तब तो नहीं हो पाया, उन्होंने कुछ नहीं दे पाया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने 2015 में पहली बार 1.25 लाख करोड़ का बिहार के विकास के लिए जब 2 लाख करोड़ खर्च हुआ, और ये लंबित मांगे बरसों से थी। कल बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे आरजेडी के लोग, उन्होंने किया तो कुछ नहीं। लेकिन मैं पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी ही पूर्वांचल का विकास करेंगे, नरेंद्र मोदी ही बिहार का विकास करेंगे। और उन्होंने सड़क परिवहन के लिए, कोसी परियोजना के लिए, धार्मिक स्थलों के पर्यटन स्थल को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए, और जितनी सारी योजनाएं थे, चाहे हवाई अड्डों के लिए, पहली बार किसी सरकार ने, मैं पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी ने दिया है, नरेंद्र मोदी ही देंगे। सर, बिहार में बहार है, ये मानते हैं आप? बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है, आगे बिहार देश का स्वाभिमान बनेगा। देखिए, गिरिराज सिंह को आपने सुना, जहां पर वो उनकी तरफ से